एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे कैरियर हब के इस यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ फिर से वापस उन सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और अभी तक अपना मेहनत से पीछे नहीं हटा और एक लड़ाई, एक जंग लड़ रहे हैं कि एक नौकरी अपने नाम करके रहेंगे। तो NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक वापस एक वैकेंसी आई है जो 2 महीने पहले आई थी, फिर से आई है। तो इस पर हम बात करेंगे। आपको ये फॉर्म डालना चाहिए। डालना क्यों चाहिए? क्योंकि दो कारण से डालने चाहिए। पहले तो दिन प्रतिदिन वैकेंसीज जितनी हैं वो कम होती जा रही हैं और सभी एक सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि भाई अब अब नहीं तो कब, क्योंकि समय के साथ उम्र भी निकलता जा रहा है। तो ऐसा है कि आपको एक सुनहरा मौका दिया गया है NPCIL द्वारा, क्योंकि इसमें फ़ीस नहीं है कोई। तो सबसे अच्छी बात है कि नॉर्मली जितने भी कुछ अगर SSC के अलावा जो फॉर्म्स निकलते हैं 1000 रुपये, 1500 रुपये, 700 रुपये, 750 रुपये फ़ीस आती है। इसमें कोई फ़ीस नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो उसका डेट है वो 10 तारीख से 10 फरवरी 2022 से है और जो से क्लोजिंग डेट है वो 2 मार्च है। आपके पास समय है अभी, अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें और इसे जल्द से जल्द भर दें। आपको वैसे भी कोई फ़ीस नहीं लगने वाली, ये सबसे अच्छी बात है। और ये बात दूसरी ये भी है कि आपको ये देखना चाहिए क्योंकि पोस्ट काफ़ी अच्छे हैं। इसमें से आपको पहला पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C यानी सेफ्टी सुपरवाइज़र, नर्स ग्रेड A, असिस्टेंट ग्रेड A, असिस्टेंट ग्रेड A और असिस्टेंट ग्रेड A के 3 है, जिसमें HR, F&A और C&MM के लिए आई है। उसके बाद बात करें छठे नंबर पर स्टेनो ग्रेड 1 के लिए है, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट है स्टेनो ग्रेड 1 के लिए, क्योंकि नॉर्मली फॉर्म्स वगैरह जो स्टेनो ग्रेड 2 के लिए निकलती हैं। और इसमें टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 42 हैं। तो बात करेंगे अब हम एज के बारे में कि क्या इसकी एज रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो असिस्टेंट के लिए जो ग्रेड C और नर्स थे, सभी ग्रेड 1 वाले असिस्टेंट के लिए सबके लिए 18 से 35 रखी गई है एज लिमिट। और स्टेनो वाले के लिए माफ़ कीजिएगा, गलती बता दी मैंने। जो असिस्टेंट ग्रेड C और नर्स के लिए जो एज है वो 18 से 35 है। और जो निचले वाले जितने भी है असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, F&A और C&MM के लिए, स्टेनो ग्रेड 1 के लिए 21 से 28 वर्ष रखी गई है। नॉर्मली 21 से उन सभी पोस्ट के लिए रखी जाती है जहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है, और उन सभी पोस्ट के लिए जहाँ 12th होता है वहाँ पे 18 न्यूनतम आयु रखी जाती है। खैर, अगर बात कर ली जाए सैलरी की, तो आपको असिस्टेंट ग्रेड C में और नर्स A में आपको लेवल 7 का पे स्केल देखने को मिलेगा, जो कि शुरुआत है उसकी 44,900 रुपये। और लमसम को आपके इन हैंड सैलरी वो 70,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, डिपेंडेंट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। आगे बढ़ेंगे हम, और जो असिस्टेंट ग्रेड के तीनों पोस्ट HR, F&A और C&MM के लिए ये जो होंगे, उसके लिए आपको 2400 ग्रेड पे, माफ़ कीजिएगा 25,500 ग्रेड पे यानी लेवल 4 के लिए देखने को मिलेगा, जिसमें आपको इन हैंड सैलरी 37 से 40 के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगी। बस सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, जहाँ आपको कोई फ़ी नहीं देना पड़ रहा। मैं फ़ी पर आप सोच रहे होंगे मैं बार बार फ़ी पर इतना ज़ोर क्यों दे रहा है, क्योंकि एक छात्र के लिए, हम जैसे छात्रों के लिए, या आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो घर से बाहर तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए 10 रुपये, 100 रुपये बहुत मायने रखते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बात की जाए इसकी एज रिलैक्सेशन की, तो आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा 3 साल और 5 साल, वो OBC और SC STs के लिए। अगर बात की जाए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो जो असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C है सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए। और अगर आपके पास BSc है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में होने चाहिए और 50% से अधिक अंक आने चाहिए आपको। और इसके अगर आपके पास BSc है तो आपके पास कुछ और भी रिक्वायरमेंट रखी जाएंगी उसकी, यानी 1 साल का आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। और कैंडिडेट शुड हैव 4 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा जाएगा। रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन यानी BSc के अलावा आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। अगर बात करें कि डिप्लोमा में कौन सा डिप्लोमा मान्य होगा, तो 3 साल का 10th के बाद, SSC के बाद जो डिप्लोमा होता है वो वैल्यूएबल है, और 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा वैल्यूएबल है। इसमें लेटरल एंट्री के लिए कोई जगह नहीं रखी गई है, आपको लिखा है ये। मैं इसका PDF डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। बात करें नर्स A की, तो इसके लिए आपको 12th स्टैंडर्ड विद डिप्लोमा इन नर्सिंग यानी NHM, जो नॉर्मली जिसे BSc नर्सिंग कहा जाता है। नहीं, BSc नर्सिंग अलग है और NHM अलग है। तो BSc नर्सिंग आपको नर्स A के लिए चाहिए, या फिर नर्सिंग A सर्टिफिकेट विद 3 साल का एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल में,
नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 एंड अबव फॉर आर्म फोर्सेस, ये सारी की सारी नर्स ए के लिए है। बात की जाए अगर असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A और असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM के लिए, तो इसके लिए आपको एनी बैचलर्स डिग्री उसमें 50% अंक आए हुए होने चाहिए आपको। जैसा कि मैंने बताया था 21 साल उन सभी एज की रिक्वायरमेंट होती है जिनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है। तो आपके पास स्टेनो ग्रेड 1 के लिए भी, तो भाई इसमें चाहिए क्या, तो इसमें टाइपिंग आपको होना चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट की दर से, और टाइपिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, जैसे आपको 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात की जाए तो जो स्टेनो वाले हैं उनको 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से उसको लिखना आना चाहिए, यानी स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, और इसे आपको टाइप भी करना है। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक स्टैंडर्ड समय जो है 50 मिनट का है, तो आपको हो सकता है 50 मिनट का समय मिले, स्टैंडर्ड समय 50 मिनट, और 5 मिनट हो सकता है आपको कॉपी चेक करने के लिए मिल जाए। बात करें टाइपिंग की तो आपको 40 वर्ड प्रति मिनट के लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश में। इसमें एक प्रेफरेंस भी दी गई है कि प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों जानते हैं। बात करें हमें नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं। देखिए जो PDF है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो कुल पद जो है 42 हैं, और आपको इसमें देखने को मिल जाएगा कि वैज्ञानिक यानी जो असिस्टेंट साइंटिफिक ग्रेड C था उसमें आपको जो टोटल कुल पद थे वो 3 थे, नर्स के लिए 2, असिस्टेंट ग्रेड HR के लिए 13, और इसके बाद 11, और C&MM के लिए 4, और स्टेनोग्राफर के लिए कुल 9 पद है। काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं, कितने हैं कि आप मेहनत करके निकाल सकते हैं। अगर बात की जाए सिलेबस की, इसमें सिलेबस क्या है, तो प्री और मेंस का सिलेबस है नीचे के तीनों के लिए, और आपको स्किल टेस्ट तो आपको देखने को मिलेगा, जब कंप्यूटर रिक्वायरमेंट हो तो आपको स्किल टेस्ट देखने को मिल जाएगा। फिर भी हम डिटेल में देखेंगे कि क्या है सिलेबस। तो ये रहा, जो असिस्टेंट ग्रेड C होगा उसके लिए रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा, जिसके लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चाहिए था। और नर्स असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, F&A और C&MM स्टेनो ग्रेड 1 के लिए रिटन एग्जामिनेशन, प्री और मेंस और स्किल टेस्ट, सभी के लिए स्किल टेस्ट है, यानी निचले वाले जितने पोस्टर के लिए स्किल टेस्ट है, और स्टेनोग्राफी की स्किल टेस्ट अलग होती है। अलग होती है इन द सेंस कि आपको स्टेनोग्राफी देखने को मिलेगी, फिर उसको आपको टाइप करना होगा। हो सकता है आपको अलग से टाइपिंग टेस्ट भी पार करना पड़े, वो 40 वर्ड प्रति मिनट वाला। अच्छा, आगे हम बढ़ेंगे तो, और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा प्री मेंस के लिए, तो आपको प्री और मेंस के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा। प्री में आपको मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 150 मार्क्स के। हर प्रश्न 3 नंबर के रहेंगे, और 1 नंबर आपके काटे जाएंगे गलत मार्क्स के लिए। एक मिनिमम कट ऑफ डिसाइड कर दिया गया है आयोग द्वारा, लेकिन ये कट ऑफ मार्क्स नहीं होंगे, न्यूनतम आपको इतने लाने हैं। और बात करें इसके आगे, तो आप जितने ले आएँ मेरिट तो आपको बनना है आपके मार्क्स पर ही, क्योंकि जो स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर का रहने वाला है। इसके बाद बात करें मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस एग्ज़ाम में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और क्रिटिकल रीजनिंग यानी मैथ और रीजनिंग देखने को मिल जाएगा 25-25 क्वेश्चन के, वो भी 150 मार्क्स के रहेंगे, और आपको 1 मार्क्स कटेंगे गलती के लिए, और 3 मार्क्स दिए जाएंगे सही उत्तर के लिए। ये था NPCL का वैकेंसी, और फीस नहीं लग रहा, मैं फिर से बता दूं आपको, आप इसे रखते हैं, और उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और बात की जाए क्लोज़ होने की, तो मैंने बता दिया 2 मार्च को ये फॉर्म का जो डेट है, यानी पोर्टल जो है बंद हो जाएगा। अप्लाई करने से पहले आपसे कर दीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको यार नरोरा में या फिर कैगा में हो सकता है आपको पोस्टिंग दे दी जाए। एक बहुत अच्छी डिज़ायर्ड जॉब है ये। और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।